चंद्र ग्रहण के दौरान किस किस तरह की आपको सावधानी रखनी चाहिए, अब ये भी पंडित जी से समझते हैं। अर्पिता, जैसा पहले बताया कि इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। अब जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखता है तो उसके सारे सावधानियां और नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले हमने सूर्य ग्रहण पे बात की थी, वो भारत में नहीं दिख रहा था, तो हमने कहा था कि किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में सावधानी की आवश्यकता है। क्या सावधानी है? जितने समय चंद्र ग्रहण है, प्रयास करें कि चंद्र ग्रहण में आप कोई आहार ग्रहण मत करें। भोजन या सॉलिड फूड लेने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए। ग्रहण के समय में आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप की उपासना करते हैं उसकी उपासना करिए। आप भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, देवी को मानते हैं, जिस भी स्वरूप को मानते हैं उनकी उपासना आपको करनी चाहिए। नहीं तो इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। ग्रहण का समय बड़ा पवित्र समय होता है ईश्वर की उपलब्धि के लिए। तो ग्रहण के समय में अगर आप भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद अगर संभव हो तो स्नान कर लें। अब ये ग्रहण चूंकि मध्यरात्रि में समाप्त होगा तो हम कहेंगे कि अगले दिन सुबह के समय प्रातः काल में आप स्नान कर लीजिएगा या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान का संकल्प करिएगा। प्रातः काल किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को संकल्प की हुई चीज का दान करिएगा। चंद्र ग्रहण में ज्यादातर चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी के बर्तन हैं, इनका दान करना अच्छा होता है। ग्रहण के जो नियम हैं ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। यानी अगर छोटा बच्चा है, उसको भूख लग रही है या कोई बीमार है, उसको दवा खानी है, दूध पीना है, पानी पीना है, तो आप उसे नहीं रोक सकते। बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर ग्रहण के नियम लागू नहीं होंगे। पंडित जी, चंद्र ग्रहण के वक्त पे कई लोग, जैसे सूर्य ग्रहण के लिए लोगों की मान्यता है कि उस समय आप सोइए नहीं, विश्राम नहीं करना, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं। चंद्र ग्रहण के लिए भी क्या वही लागू होता है? इस समय क्या जब ग्रहण हो तो पूजा अर्चना ही करना चाहिए? लगभग नियम वैसे ही होते हैं। अगर सूतक के नियम लग गए हैं, जैसे कि इस चंद्र ग्रहण पर सूतक लागू होगा, तो पहली बात यही है कि ग्रहण काल के दौरान आप आलस्य मत करिएगा। यानी ग्रहण काल के दौरान अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप कोशिश करिए कि आप सोइए नहीं। ग्रहण काल के दौरान जगिए और जग करके भगवान की पूजा उपासना करिए। ग्रहण के पहले अगर आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छा होगा, और स्नान करने के बाद ग्रहण के समय में ध्यान करें, पूजा उपासना करें, मंत्रों का जप करें, तो ये आपके लिए विशेष शुभ होगा। ग्रहण काल में भोजन करना और भौतिक कार्य करना ये पूरी तरह से वर्जित है। ज़्यादातर लोग डराते हैं या डर पैदा करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। देखिए, अगर आपसे संभव हो, आप गर्भवती महिला हैं, तो ग्रहण काल में सोने से बचिए। इस समय आराम से टेक लगाकर या आराम से बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें। लेकिन मन में किसी भी तरह का शक और वहम पैदा मत करें। अगर आप गर्भवती महिला हैं
तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी तरह का शक और वहम पैदा नहीं करना है। और ग्रहण काल के पहले जो खाने पीने की चीज़ें बनी हुई हैं, उनमें अगर आप तुलसी के पत्ते डाल दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और घर के तमाम कोनों में या तो थोड़ा सा गोबर रखें या गोबर से लीप दें, तो इससे ग्रहण की नकारात्मक तरंगों का प्रभाव आप पर या आपके परिवार पर या उस सराउंडिंग में रहने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा।